हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन में पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, यानी कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग मेथड के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब उसी पार्ट को हम आगे उसी सिलेबस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे, यहाँ पर अब हमारा टॉपिक क्या है, फॉर्मेलिटी। अगर हमें फॉर्मेलिटी फाइंड करना हो तो फिर हम फॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी होता क्या है, तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हो गई। और फॉर्मेलिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है W, जो हमारा इन ग्राम में होगा, अपॉन में फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V, जो हमेशा लीटर में रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मासेस, यानी क्या होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट हो जाएगा, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारी मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन रही। आप देखिए, अगर आपको मोल की बात करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट, हम मोल ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं तो इसको Nb से रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल मोल्स की बात करें तो Na और Nb को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मोल निकल आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमें क्या है कि अगर कभी भी हमें क्या निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस Nab, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे अगर हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग XB से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का ये हमारा फार्मूला रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं मास फ्रैक्शन। अगला टर्म आ जाता है हमें अगर मास फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है। तो जब भी मास फ्रैक्शन निकालना होगा तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इसको हम लोग WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टोटल मास जब भी निकालना हो तो WA और WB क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब टोटल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर देंगे। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब हमें अगर किसी सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो मास फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, WA अपॉन WA प्लस WB, यानी अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी किसी सॉल्वेंट का अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है कि WB अपॉन WB प्लस WA। अब WA क्या दिया गया, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि WA हमारा होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग WB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कुछ टर्म डिस्कस कर लिए, अब हम इसके आगे कुछ और बचे हुए टर्म को डिस्कस करेंगे।